दोस्तों 24 घंटे पहले तक सस्पेंस बनाकर रखने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ऐन मौके पर पलटी मार दी और वक्फ बिल इन दोनों के समर्थन से पास हो गया। राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश यादव, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने नीतीश, नायडू, चिराग पासवान और जयंत से अपील की कि आप इस बिल पर विपक्ष का साथ दें। AIMPLB ने भी कहा कि नीतीश और नायडू बिल का समर्थन न करें। फिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में सब कुछ पलट गया। वो चंद्रबाबू नायडू जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने की कस्में खा रहे थे, वो कैसे मोदी जी के साथ जाकर खड़े हो गए। दोस्तों एक एक करके नीतीश और नायडू दोनों को समझ लेते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। याद कीजिए दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 यानी बीते साल की खबर। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू गेट्स क्लीन चिट फ्रॉम ED इन रुपीज 371 करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम। अगली खबर भी देखिए। इसी साल जनवरी की खबर है ये। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 2 लाख करोड़ की सौगात। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतने से नायडू संतुष्ट नहीं थे, उनको और भी सौगातें चाहिए थी। अमरावती प्रोजेक्ट के लाखों करोड़ का पैकेज चाहिए था। आंध्र के लिए केंद्र सरकार से मदद चाहिए। ऐसे में उनके लिए मोदी जी का विरोध कर पाना नामुमकिन था। KP मलिक देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुद्दों पर काफी बारीक नजर रखते हैं। उनसे जब नायडू पर सवाल हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की बात पर बहुत ज्यादा अभी इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि चंद्रबाबू का मुंह बंद करने के लिए सरकार के पास कई तरीके हैं। वो अपना ब्लैकमेल कर लेते हैं और वो अपने लोगों को ये समझा सकते हैं कि भाई हम इस बिल के पीछे आपके लिए एक बड़ा पैकेज लेके आए हैं, जिससे हम आंध्र प्रदेश में बड़ा विकास करेंगे, आप ही लोगों के बीच में बांटा जाएगा। बीच में वो मुसलमानों के लिए कई सारी अलग योजना लाने का भी ऐलान कर चुके हैं। दूसरा, नीतीश कुमार की हैसियत बची नहीं है कि वो उस तरह से मुखर होकर विरोध करें, क्योंकि मालूम है आपको कि उनके तमाम मंत्री और पार्टी टूट की कगार पे खड़ी हुई है और वो किसी तरह से रोके हुए हैं इसको। तो ये बहुत ज्यादा विरोध कर पाएंगे, मुझे इनसे कोई इतनी उम्मीदें नहीं है। लेकिन जो छोटे दल है जो टिके ही इस चीज पे, चाहे वो चिराग पासवान का दल हो, चाहे वो जयंत चौधरी का दल हो, चाहे इस तरह के और एक दो छोटे दल हैं, वो क्या करेंगे। चाहे आप अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे बाकी जितने भी लोग हैं जो छोटे दल हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। क्या वो अपने भविष्य को अधर में डालेंगे, क्या वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त होने में भाजपा का सहयोग करेंगे। दोस्तों समझ रहे हैं आप, चंद्रबाबू नायडू जेल नहीं जाना चाहते। बड़ी मुश्किल से तो उनको क्लीन चिट मिली थी, फिर से विवादों में आखिर क्यों फंसना। दोस्तों देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है और चंद्रबाबू नायडू को पैसा भी तो चाहिए। तो नायडू बाबू ने अपने वोट बैंक से पहले अपनी चिंता की और अपने सारे सांसदों को बिल का समर्थन करने के लिए कह दिया। और अब बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हर किसी को लग रहा था कि नीतीश कुमार रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे, मुस्लिम वोट को हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में नीतीश कुमार का ना तो अपनी पार्टी पर कंट्रोल है, ना ही सरकार पर। कभी हाथ जोड़ने लगते हैं, कभी पैर छूने लगते हैं, कभी महिलाओं का कंधा पकड़कर खींचने लगते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का अपमान कर देते हैं। नीतीश कुमार की वक्फ बिल पर क्या राय थी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। संजय झा और ललन सिंह खुलकर मोदी जी के साथ खड़े हो गए। और तो और ललन सिंह तो संसद में मोदी जी का ऐसा गुणगान कर रहे थे कि क्या बताऊं, आप खुद सुन लीजिए। आप मोदी जी को कोस रहे, अरे भाई मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ। अब दोस्तों नीतीश कुमार के समर्थन से ही ये बिल पास हुआ, तो ललन सिंह एक बार नीतीश कुमार को भी धन्यवाद तो दे सकते थे। कहते कि नीतीश जी ने बड़ा दिल दिखा दिया। मतलब एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मुस्लिमों की मदद करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। ललन सिंह एक साथ में मोदी 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 करते रहे, माला की तरह जपते रहे मोदी का नाम। कहा जा रहा है कि दरअसल सारा मामला सीएम की कुर्सी पर आकर के अटका था। नीतीश कुमार बिल का समर्थन नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से इसके खिलाफ थे। तय हुआ कि अमित शाह खुद पटना आएंगे, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे। इसीलिए दोस्तों 29 और 30 मार्च को अमित शाह आए और उन्होंने कहा कि नीतीश जी ही चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का।
समझे आप दोस्तों, यानी एक को आर्थिक ताकत की जरूरत थी और दूसरे को कुर्सी की। इसीलिए नीतीश नायडू दोनों ने मुस्लिम संगठनों की आवाज नहीं सुनी, विपक्षी दलों की बात नहीं सुनी और मोदी जी के साथ खड़े हो गए। अब बिहार और आंध्र प्रदेश का मुस्लिम समाज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ कब तक रहेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत बनाइएगा। नमस्कार।